रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा व क़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। सामईन व नाज़रीन, माँ बाप की फजीलत के ताल्लुक़ से हम आपके सामने में कई रिवायतों को पेश की हैं। आज हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दो रिवायात आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। एक रिवायत, दोनों रिवायत जो है ना बुखारी शरीफ ही की है। एक रिवायत बाबुस सलात से ली गई है और दूसरी रिवायत बाबुल जिहाद से ली गई है। एक रिवायत में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये पूछा कि मा अय्युल अमल अफ़ज़लुल इबादा या रसूलुल्लाह। यहाँ पर इमाम बुखारी अलैहि रहमा ने जो तर्जमा किया है वो ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हमें बतलाइए कि दीन के एतबार से वो सबसे अच्छा अमल कौन सा है जिसको हम करें और सवाब बहुत ज़्यादा। तो सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात अहमद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये पहली रिवायत है कि अस्सलातु अला मीक़ातिहा, कि वक्त पर नमाज पढ़ना। सुम्मा क़ाल, तो फरमाया कि बिर्रुल वालिदैन, माँ बाप की खिदमत करना। उसके बाद में फरमाया कि फिर, तो फरमाया कि सुम्मल जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना। इसी तरीके से दूसरे हदीस में भी ये बात फरमाया गया, लेकिन वहाँ पर यह है कि अय्युल आमाल अहब्ब इलल्लाह, अल्लाह के नज़दीक सबसे पसंदीदा अमल कौन सा है। तो आपने फरमाया कि अस्सलात अला वक्तिहा, कि नमाज को अपने वक्त पर अदा करना। उसके बाद में फरमाया कि बिर्रुल वालिदैन, माँ बाप की खिदमत करना। सुम्मल जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना। अब ये तीनों चीज़ें जो हैं उनको बितरतीब में आपके सामने मैं वजाहत कर दूं। और उसकी वजाहत ये है कि अस्सलातु अला वक्तिहा, कि नमाज को वक्त पर अदा करना। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो टाल मटोल कर नमाज पढ़ते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो नमाज़ों में सुस्ती, काहली और गफलत से काम लेते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ जुमा के दिन या ईदैन के वक्त में जो है ना नमाज की अदायगी के लिए मस्जिदों के अंदर आते हैं। हालांकि नमाज फ़र्ज़ है और अल्लाह के हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब शब मेराज के लिए तशरीफ़ ले गए थे तो आपको 50 वक्त की नमाज़ें अदा करने का हुक्म दिया गया था, लेकिन वबादहु आपको 5 वक्त की नमाज़ें मिली। और आपने फरमाया कि जो शख्स इन 5 नमाज़ों का अहतमाम करता है गोया कि उसको 50 वक्त की नमाज़ों का सवाब मिलता है। इसी तरीके से आपने फरमाया कि नमाज मेरी आँखों की ठंडक है। तो जो हज़रात सुस्ती करते हैं या काहली करते हैं या लायानी बातों में अपने वक्त को ज़ाया या बर्बाद कर देते हैं, उनको चाहिए कि वो सबसे अफजलील तरीन अमल जो नमाज है उस नमाज की पाबंदी करें
और क़ुर्ब इल्लाह को हासिल करें और मकबूल इंदल्लाह हो। दूसरी चीज़ जो बतलाया गया कि माँ बाप की खिदमत ये भी दीन का एक हिस्सा है, और जिस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक नमाज़ों का छोड़ना, ज़कातों का ना देना, रोज़े का तोड़ देना, हज का ना करना, ये तमाम चीज़ें जब इंसान इनको छोड़ता है तो वो गुनाह का मुर्तकिब होता है। इसी तरीके से माँ बाप की नाफरमानी करना भी हज़रत मौलाना अबरार साहब मरहूम मुत्तबा सुन्ना अपनी किताब में 1 मिनट के मदरसे में फरमाते हैं कि माँ बाप की नाफरमानी करना ये कबीरा गुनाहों में से एक सबसे बड़ा गुनाह है। हाज़रीन व नाज़रीन, मैं आपको एक बात की तरफ इशारा करता चलूँ और बता दूँ कि एक मर्तबा एक बच्चे ने जब अपनी जवानी की दहलीज पर वो कदम रखना शुरू किया तो अपने माँ बाप के साथ में उसने कुछ ऐसी मिसालें दे करके समझाया कि हवाओं में, फ़ज़ाओं में उसने पतंग को उड़ाना शुरू किया, और जब बिल्कुल पतंग आसमान की बुलंदियों से जब बात करने लगी तो अपने बाप के पास में या अपने माँ के पास में ये कहता है कि हमारी और आपकी मिसाल इन पतंगों की तरह है। तो बाप ये फरमाता है कि वो क्या? तो उसने कहा कि जब भी मैं कोनो काम करने के लिए चाहता हूँ, आप मुझ पर तनकीद करते हैं, आप मुझको रोकते हैं, आप मुझको मना करते हैं, और आप कहते हैं कि ये नहीं करो, वो नहीं करो, गलत जगह पर मत जाओ, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, आपने मेरा जीना हराम कर दिया है। हालांकि मेरे रात की नींद ख़त्म हो गई है, दिन का चैन उड़ चुका है, आप हमेशा तनकीद करते रहते हैं। उसके बाद में वालिद तो वालिद ही था, उस पतंग के डोर को वालिद तोड़ देता है और कहता है कि बेटा देखो, अब ये आसमान की बुलंदियों से नीचे की तह में गिरेगा, मालूम नहीं इनको कौन लूटेंगे, कौन फाड़ेगा, कहाँ गिरेगा, किस खित्ते में जाएगा, यह अब इसका पता नहीं है। जब तक हवाओं में ये उड़ रहा है तब तक इसकी कीमत थी, और डोर से जब तक ये लगा हुआ था तब तक जो है ये सहारा बना हुआ था। अब तुम देखते रहो कि ये कहाँ जाता है, और नतीजा ये निकलेगा कि ये जब ज़मीन दोष होगा तो बच्चे उसे लूटने के लिए जाएंगे और उसे फाड़ देंगे और उसकी कहानी ख़त्म हो जाएगी। इसी तरीके से जब बच्चा नाफरमान हो जाता है, जब बच्चा माँ बाप की कदर नहीं करता है, जब बच्चा माँ बाप की इज़्ज़त नहीं करता है, जब बच्चा माँ बाप के बताए हुए उसूलों और ज़वाबित के मुताबिक नहीं चलता है, तो आगे चल कर के वो बच्चा उसी पतंग की तरह हो जाता है जो बच्चे लूट करके, उसको तोड़ करके, फोड़ करके उसको ख़त्म कर देते हैं। दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें भी और आप सारे लोगों के दीन साने पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए, और अल्लाह ताला आपके बच्चों को आला मरातिब तक पहुँचाए। फ़ख्र व सलाम, मौलाना मुनव्वर आलम रहमानी।